वो आए हैं देवेंद्र यादव, का देवेंद्र नहीं है इनके आने का। कोई फायदा नहीं है इन कुत्तों का। खाली खाना आपूर्ति कर रहे हैं वो लोग, कुछ नहीं। ये गंदगी डाल के क्या साबित करना चाहते हो? ठंडे बोलना चाहेंगे कि हमको जहर दे दे और मार डाले, ऐसी जिंदगी हमारी नरक हो गई है। मेरे घर में जाकर देखो, घर में इतना पानी भरा है, मेरे आदमी का कैंसर की इसी में से पानी में से सांप आ रहे, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। जब से जनता पार्टी आई है, जब से इस कॉलोनी की माँ बहन एक हो गई है। वोट के समय तो यहाँ पे तो इन आंटी जी के पैर पकड़े, भीख मांगने के लिए आते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज वही बेटी अपने सूट को ऊपर करके और यहाँ की महिलाएं साड़ियों को ऊपर उठा के चलती है, जब नेता देख के बड़े मजे लेते हैं। बच्चे बीमार हो रहे हैं, सबके पेट में दर्द हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, ठीक है, और खांसी जुकाम लग रहा है सबको यहाँ पे। नीचा तो कोठी डाल के बैठ गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? चिमचागिरी करते हैं यहाँ पे सारे ऐसे हैं, कोई का ढंग का नहीं है। गर्मियों में तो सांप निकल रहे थे, बहुत बुरी तरह से सांपों ने यहाँ काट लिया कई बच्चों को। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तर्रार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली की किराड़ी विधानसभा के शर्मा एनक्लेव या कहूँ शर्मा कॉलोनी में मौजूद हूं। ये शर्मा कॉलोनी सिर्फ नाम की शर्मा कॉलोनी है। यहाँ के हालात ऐसे हैं कि एक आम व्यक्ति को भी देखकर शर्म आ जाए, पर सवाल एक ही है कि जब एक आम व्यक्ति को, मुझको, आपको शर्म आ सकती है ये कॉलोनी के हालात देखकर, तो यहाँ के राजनेताओं को शर्म क्यों नहीं आ रही? आप यहाँ के हालात देखें, आप इस कॉलोनी के हालात देखें। हालात बद से बदतर, सीवर के पानी में रहने को ये लोग मजबूर। ये चीज़ हमें दिख रही है, ये चीज़ वीडियो के ज़रिए आपको दिख रही है, लेकिन ये चीज़ यहाँ के राजनेता, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता, उन्हें नहीं दिख रही है। ये लोग लगातार चक्कर काट रहे हैं निगम पार्षद के ऑफिस के, विधायक के ऑफिस के, सीएमओ पीएमओ तक ये लोग पहुंच गए, लेकिन इन लोगों की सुनवाई नहीं की जा रही है। आप ये देखें कि शर्मा कॉलोनी के लोग किस तरीके से इतनी गंदगी में यहाँ पर रह रहे हैं, गंदगी से निकलने को मजबूर है, यहीं खाने को, यहीं पीने को और यहीं रहने को इन लोगों की मजबूरी बन पड़ी है। ये लोग धीरे धीरे देखिए यहाँ से पलायन कर रहे हैं। कुछ लोग जो पैसा भर सकते हैं वो किराए के मकान लेकर किराए के मकानों में रह रहे अपना घर होने के बावजूद में। लेकिन मजाल है कि प्रशासन ने यहाँ पर आकर देखा हो, मजाल है कि यहाँ पर अनिल झा वत्स, यहाँ के राजनेता, यहाँ के कर्ता धर्ता एक बार भी यहाँ पर आए हो। मजाल है कि यहाँ के निगम पार्षद दीपक गुप्ता यहाँ पर आए हो। मजाल है कि दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने इस पूरे मामले पर कोई टिप्पणी भी की हो। काफ़ी बड़ा ये मामला है, ये विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, और हो भी क्यों ना। इतनी सर्दी में, जहाँ इतनी सर्दी है, लोग शूज़ पहन रहे हैं, डबल सॉक्स पहन रहे हैं, उस सर्दी में ये लोग इस ठंडे पानी से निकलने को मजबूर हैं। क्या सरकार को बोलना चाहेंगी इतनी ठंड में? आप इतने ठंडे बोलना चाहेंगे कि हमको जहर दे दे और मार डाले, ऐसी जिंदगी हमारी नरक हो गई है। यही सॉल्यूशन है कि इनको जहर दे दे और सरकार मार दे। ये स्मॉल पॉइजन देने से तो बेहतर है। यहाँ पर डीडीए देखिए काम कर रहे हैं कि जो बार बार मरने से पहले एक बार मर जाए तो अच्छा है जहर खा करके। यही सॉल्यूशन बचा है। हाँ जी, बस तो कुछ करेगी नहीं कर रहे कुछ भी। क्या कर सकते हैं हम लोग? रो सकते हैं, खाना नहीं है, पीना नहीं है। एक एक व्यक्ति देखिए यही बात यहाँ पे बोल रहा है कि रेखा गुप्ता जी को बोलिए हमें जहर दे दीजिए और हमें जान से ही मार डालिए, और बोले भी क्यों ना। देखिए यहाँ पर लोग कैसे रह रहे हैं इतनी गंदगी में, इतनी ज़्यादा यहाँ गंदगी। इंसान तो इंसान, यहाँ के पशु देखें, आप ये देखें इस जानवर को कि कैसे ये भी निकले, न जाने कितने जानवर तो इस पानी में डूब मरे होंगे। अब जानवरों से हटकर बात करूँ इंसानों की, तो किराड़ी विधानसभा में 4 से 5 बच्चे तक मर चुके हैं सिर्फ इस पानी की वजह से। कई बच्चे डूब के इस पानी में मर गए, एक महिला का यहाँ पर मिसकैरेज हो गया। आप देखें जानवर तो जानवर, इंसान तो इंसान, हर कोई यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता से गुहार लगा रहा है कि
हमें बचा लीजिए, हमें इस पानी में डूबने से बचा लीजिए। धीरे धीरे किराड़ी विधानसभा पूरी तरीके से पानी में डूबती जा रही है। ये लोग मजबूर हैं ठीक इसी तरीके से इस पानी से निकलने को, इस गंदगी से निकलने को। तो आज आपको अपनी इस खबर में देखिए एक एक गली में, एक एक घर में, एक एक शख्स से मिलकर बताएंगे कि आखिर ये किराड़ी विधानसभा किस तरीके से पानी में डूब चुकी है, क्या हल निकलेगा और लोग कैसे इस गंदगी में रहने को मजबूर हैं। इस उम्र में ये गंदगी देख रहे हैं, बीमारियां तो खुद ही आ रही होंगी आपके पास। बीमारियां तो हैं जी, जो जिसका मकान है वो इसमें ना मलबा डालने को तैयार है ना कुछ, उससे बोलो तो कहता है मैं नहीं डलवाता। उसके बाप का बीमारी है ये कौन डालेगा इसमें? दुनिया में फैल रहा है तो बीमारी फैलेगी फैलेगी। मालिक कौन सा सारे को मकान बुलाओ? मालिक कौन है इसका? हमें नहीं पता जी इस गली में। मालिक की कोई पता नहीं जी, सबको पता, ये सब झूठ बोलते, सबको पता। पीछे गली में मेरे मकान के जस्ट पीछे है, बहन चो सुनवाई नहीं करता, चौड़े को बोलता ना। मेरे मकान के पीछे वाला मकान है उसका। तो तुम्हें पता बताओ ना फिर। और सही बात बोलने का मैं तो गुस्सा है चोर थोड़ी करिए ना, पता ही नहीं। सबको पता है। बार बार पैसा लगावो, पत्थर डरवावो, फिर कहना पानी भर जाते, फिर हुई जाते बेकार। कहाँ तक काम करवावे गरीब आदमी हम लोग, कहाँ तक करवावे बताओ। देखो कितना खाए मलबा डरवा रखा है, जब भी पानी देखिए इतनी ज़्यादा मजबूरी आन पड़ी है कि ये लोग कैसे देखिए निकल रहे हैं इतनी ज़्यादा गंदगी में। सीवर का पानी है, घरों का जो सीवर का पानी है वो सारा गलियों में आ चुका है और इतनी गंदगी यहाँ पर फैली हुई है कि देखिए प्रशासन कुछ भी इनकी मदद नहीं कर रहा। ये लोग मजबूर हैं ठीक इसी तरीके से यहाँ पे निकलने को। 2 मंजिला घर है, देखो कैसे पानी से पूरा अंदर से पूरा गल रहा है, बिल्कुल गल रहा है मेरा घर। मतलब देखिए घर तक यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, लोगों की सेहत तो बर्बाद हो रही है, घर भी यहाँ पर बर्बाद हो रहे हैं। मतलब ऐसे रह रहे हैं कि पानी का ये शहर है। ये किराड़ी विधानसभा नहीं है, दिल्ली की देखिए झील विधानसभा है जहाँ पर पूरी झील बन चुकी है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, बच्चे को कैसे लेके जाए? ऐसा पानी में देखो कैसे गंदे मचा पड़ा है। ये लोगों तो घर में पानी भरा हुआ, क्या कर सकते हैं? कोई कुछ कर नहीं रहा। नहीं कोई नहीं कुछ कर रहा। देखिए महिलाएं यहाँ पर इतनी ज़्यादा परेशान है जो बता रही हैं कि कोई भी प्रशासन, कोई भी सरकार, कोई भी राजनेता, कोई विधायक, कोई निगम पार्षद, कोई कुछ यहाँ पे नहीं कर रहा है। देखिए ये खबर दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि राजधानी दिल्ली किस तरीके से नरक में तब्दील होती जा रही है। घरों के बाहर देखें, देखिए लोग छतों से बोल रहे हैं। आप ये घर अगर देखें तो ये पूरे घर में पानी भरा हुआ है। अभी देखिए घर को जो है बंद किया गया है, लेकिन ये घर पूरी तरीके से अंदर इसमें पानी भरा हुआ है। बोर्ड पड़ता है तो सब लोग आते हैं, वैसे कोई नहीं आता है यहाँ पर। और पानी भरा है, मेरे घर में जाकर देखो, घर में इतना पानी भरा है, मेरे आदमी का कैंसर की बीमारी। अनिल वत्स आए यहाँ पे, एक यहाँ नहीं आए, वो वहाँ आए थे, वहीं से ही चले गए। कह रहे पानी निकल जाएगा 4 दिन में, 4 दिन में और ज्यादा भर गया। बल्कि वहाँ पर पंप लगवा रखा है, गलियों में लगवाना चाहिए ताकि ये पानी निकले। बच्चों को, बड़ों को, इनके हस्बैंड है उनको कैंसर हो रखा है और इनके घर की हालात देखना चलकर, उनको देखना चाहिए ना। आकर बच्चा एक कमाने वाला है, हॉस्पिटल लेके जाए तो किसको कैसे, भगवान न करे। लेडी बता रहे एक लेडी का गंदा देने वाला भी नहीं पैदा होगा। बता रहे एक लेडी का मिसकैरेज भी हो गया। हाँ जी, बहुत कुछ हो एक का तो सांप ने काट लिया, लेडीज को हॉस्पिटल में दाखिल। यही पानी में सांप, इसी गलियों में इसी से आ रहे, पानी पलंग भर रहा है, उसी में से पानी में से सांप आ रहे, कीड़े मकोड़े आ रहे हैं। हेलो, बदबू रात को ऐसे मारती है जैसे कोई गटर का पानी आ रहा है। जो कचरा लोग फेंकते हैं वो बाईपास पे, वो कचरा लाके यहाँ पे भराव हो रहा है। इसे बोल रहे हैं विकास कर रहे हैं हम। कचरे को डाल के यहाँ पे विकास हो रहा है क्या? कचरे को डाल के कौन विकास करता है? ये कचरा, बदबू, गंदगी, बीमारी ये फैलाएगा। तुम मतलब कचरा डाल के, दुनिया का ने कचरा जो फेंक दिया वो कचरे को डाल के तुम यहाँ पे विकास कर रहे हो। आइए, ये पानी है, ठीक है। ये हमारा घर था, कभी 7 सीढ़ी होती थी तब इस रूम तक, दरवाजे तक पहुंच सकते हम। 7 सीढ़ी थी, लोग कहते थे अरे अम्मा तुमने तो ताजमहल बना दिया ऊपर। और आज ये रूम का देखो, कल ही दरवाजा कटवाया हम लोगों ने। ये भी रूम था, यही भाई जो ऊपर बैठा है ये इस रूम में रहता था, मेरी मम्मी अंदर रूम में रहती थी। ये ना नीचे रैबिट भी डलवाया है, फिर भी पानी है उसमें। देखो अब आ गया, थोड़ा सा बच के आना। ये देखो, कभी यहाँ जहाँ 7 सीढ़ी होती थी ना चढ़ने के लिए, आज ये हालत है उस घर की। ये देखिए, हम सामान भी नहीं उठा सकते हैं। भाई मेरा 3 महीने से
मतलब वो नीचे नहीं उतर पा रहा, उसका पैर ऐसा ऐसा सूज गया है। आज उसको कुछ भी नहीं तो आज उसको खून आने लगा। अभी मैं उसको हॉस्पिटल लेके जाने वाली हूँ। और ये मेरी माँ कांग्रेस की नेता रह चुकी है, कांग्रेस की नेता रह चुकी है। मेरी माँ, मेरी मौसी, मेरी नानी, सबने कांग्रेस वालों के साथ दिया। शुरू से हम कांग्रेसी थे, लेकिन ये जनता पार्टी आई, सब ऐसी की तैसी करके चली गई। जब से जनता पार्टी आई है, जब से इस कॉलोनी की माँ बहन एक हो गई है। मेरे को अगर कोई ये कहेगा ना सजा भी दे, सजा भी दे, बहन सब गद्दार हैं, सब कुत्ते भी जाए यहाँ से, खाली बोर्ड लेके जाते हैं। बहनों को कोई मतलब नहीं। ये रसोई थी कभी इस घर में, कभी हमारी खुशियाँ थी, हम बहन भाई कभी ऐसे खेलते थे। वो सामने ग्राउंड जो है उसमें हम, मेरे भाई ये जो आज बीमार बन के बैठा ना, वो बैट बॉल कभी खेलता था, उसका नाम राजेश है, लेकिन उसका ब्रैंगलारा नाम रख दिया। यहाँ कभी इतना अच्छा मैच खेलता था वो, आज उसको बीमार हो गया वो, इस स्थिति के कारण। बिल्कुल। क्या कर रहे हैं राजनेता अनिल झावत से एक बार भी नहीं आए? कुछ भी नहीं, आते हैं, आज भी सब आए थे, कल भी सब आए थे। खाना पूर्ति, खाली खाना पूर्ति कर रहे हैं वो लोग, कुछ नहीं। ये गंदगी डाल के क्या साबित करना चाहते हो? बिल्कुल। यहाँ पे क्या है, ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं है बेटा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं, मैं 10वीं तक पास किया, वो भी ओपन से। मुझे यहाँ के हालात देख के आंटी पता है क्या लग रहा है कि शायद राजनेता देख के सब अनदेखा करे, क्योंकि आपको नहीं लगता जितनी लाइमलाइट यहाँ पे, जितनी हाईलाइट ये स्टोरी हो गई, क्या रेखा गुप्ता को नहीं पता होगा, क्या सीएम को, क्या यहाँ पे पता है? गुप्ता को सब पता है, गुप्ता को सब पता है, सब राजनीति है उनकी। ये गंदगी फैला रहे, वही तो फैला रहे, कोई और नहीं फैला रहा है। उनकी बिना इजाजत के थोड़ी फैला देगा कोई। इससे आगे क्या होगा? आज भाई मेरा यहाँ पे ही बैठा रहता है कि उसको धूप चाहिए, उसको ठंड लगती है, शरीर कमजोर हो गया। किसी के बस की नहीं है यहाँ पे किसी के बस की नहीं है, ना बीजेपी के ना केजरीवाल के, किसी के बस की नहीं है। खाली सब खाना पूर्ति कर रहे हैं, कुछ नहीं निकलेगा। अब की बार यही होगा कि यहाँ से बोर्ड बिल्कुल नहीं मिलेगा। और बोर्ड के टाइम पे, और मैं तो कह रही हूँ मोर्चा निकालो, सीधा बोलो कि हम किसी को वोट देंगे नहीं, किसी को। जब तो हमारे को चाहिए ही नहीं, जो हमारा विकास ही नहीं करे तो हमें वोट देने का मतलब क्या बनता है? लोग रहते हैं यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चे रहते हैं यहाँ पे। आपके भी ताजमहल बना लिया, यहाँ कोठी खरीद ली, वहाँ कोठी खरीद ली, अपना ताजमहल बना लिया। दूसरे के बारे में सोचने, हाँ चल भाई किसने क्या दिया। देखिए घर घर में जो है ये मोटर लगा रहे हैं और ये मोटर से पानी निकाल रहे हैं। ये मोटर लगाई जाती है, एकदम देखो ना, छोटा छोटा बच्चा है, क्या करो? पानी दिन रात पानी निकालते निकालते परेशान हूँ। अब क्या करो? यहाँ पर कहता है ये है, जो करना है से करो, जाओ देखो। देखिए एक एक घर में अगर जाएं तो यहाँ पे देखेंगे कि घरों के क्या हालात हो रखे, कैसे ये लोग पानी यहाँ पर निकाल रहे हैं और कितनी ज़्यादा गंदगी है इस पूरे इलाके में। हर घर के अंदर जो है आपको ये गंदा पानी नज़र आएगा। और देखिए ये पानी सीवर का और गंदा पानी है, जिससे यहाँ पे कई बीमारियाँ फैल रही हैं लोगों के बीच। देखिए यहाँ पे वही यमुना वाले हालात नज़र आ रहे हैं, जब अभी हाल ही में यमुना बाज़ार में बाढ़ जैसी स्थिति थी, ठीक वही हालात यहाँ पे दिख रहे, लेकिन यहाँ पे कार्रवाई कुछ नहीं हो रही। देखिए उस टाइम तो हरियाणा को दोष दिया जा रहा था कि हरियाणा से पानी छोड़ा जा रहा है, अब किसको दोष दिया जाएगा? अब सरकार किसको टारगेट करेगी? अब राजनेता किस चीज़ पर राजनीति करेंगे? एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाने से बेहतर है कि ज़मीनी स्तर पर उतरकर सब एकजुट होकर इन लोगों का समाधान करें। ये देखो शर्मा कॉलोनी का हाल कितना बुरा है। आज यहाँ पे कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, देवेंद्र यादव आए हैं, पर 6 से 8 महीने से जब शर्मा कॉलोनी पानी में डूब रही थी तब ऐसे नेता कहाँ गए थे? और उससे पहले मैं बता दूं, किराड़ी में जो यहाँ पे बहुत से ऐसे लोग हैं जो दलाल लोग हैं, जब हिंदू मुसलमान की बारी आती है तो हिंदू मुसलमान के नाम पे वो लोग अपनी वीडियो बना लेते हैं और उस वीडियो को वायरल करते हैं। पर जब आज शर्मा कॉलोनी ऐसी दुर्गति में जी रहा है जहाँ पे उसके संविधानों के अधिकारों का भी हनन हो रहा है, राइट टू एजुकेशन का हनन हो रहा है, तब हमारे नेताओं को याद आता है कि शर्मा कॉलोनी के जो बच्चे हैं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे किस प्रकार से अनुच्छेद 21 का जो जीवन जीने का अधिकार है, शर्मा कॉलोनी एक सम्मान से ज़िंदगी जीने की गुहार लगा रही है। सारे घर यहाँ पे बर्बाद हो चुके हैं, सभी पलायन करके जा चुके हैं।
पास में यहाँ पे सरकारी स्कूल है, जो राजकीय स्कूल सरकार के नाम से होता है, पर आज स्कूल के बच्चे यहाँ पे चलते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाले आज वही बेटी अपने सूट को ऊपर करके और यहाँ की महिलाएं साड़ियों को ऊपर उठा के चलती है, जब नेता देख के बड़े मजे लेते हैं। और जो क्षेत्रीय विधायक है यहाँ पे अनिल झा, वो टूर्नामेंट करवाने में व्यस्त है। वो यहाँ पे आके बोलते हैं हमारा तो सीवर का नुकसान हो गया, मतलब उनको अपना नुकसान दिखता है, पर जनता का नुकसान नहीं होता। जब उनके घर टूट रहे हैं, आप देखो घर, ये किसी ने बड़ी मेहनत से घर बनाया होगा, 25-30 गज का मकान है, आप अंदर जाके देखोगे आपको हर वो स्थिति दिखेगी जब लोग इसी प्रकार से मरते हैं। और मैं बता दूं कि 2026 में जब प्रलय आएगी तो सबसे पहले वो प्रलय शर्मा कॉलोनी में आएगी। एक आध बच्चा मर गया, आदमी मर गया, जब पता पड़ेगा आते नहीं है देखने, कोई भी नहीं आता, कौन देखना आ रहा है? वो आए हैं देवेंद्र यादव, आया का देवेंद्र, नहीं है इनके आने का, कोई फायदा नहीं है इन कुत्तों का। ये तो भाषणबाजी करके बस दूर से चले जाते हैं। लग रहा है हल निकलेगा कोई, कुछ भी नहीं निकल रहा। 8-9 महीने हो गए, आज 10वां महीना है, 10वां महीना इसी हालात साल हो गए ठीक है, क्या कह रहे हैं? 1 साल हो चुका है यहाँ पर, और हम तो मीडिया इतनी आ रही है, मीडिया में बोल बोल के थक चुके हैं। अब तभी कोई फायदा कोई भी फायदा नहीं है, कोई रिस्पॉन्स नहीं है। अभी ये कांग्रेस के अध्यक्ष आए थे, वो भी देख के चले गए, लेकिन यहाँ पे रिजल्ट तो कुछ नहीं मिल रहा ना। यहाँ पर पहले नहीं मैदान था, पहले यहाँ पर कुछ अवैध मतलब फैक्ट्रियाँ थी जो छन्ने की वो डालती है मतलब पानी, तो कुछ कॉलोनियों का भी पानी आता, तो यहाँ पर तालाब हो गया था, बारिश का भी पानी इकट्ठा हुआ था। अब जो रेखा जी ने आदेश दिया जी कूड़े तेरे को तो जाना पड़ेगा भाई, अब उनके मन में क्या था हमें पता नहीं, क्या जाना पड़ेगा, लेकिन उन्होंने यहाँ पर डीडीओ का ये भर्त करने, डीडीओ की जमीन इन पर भर्त करना शुरू करा। कूड़े का पहाड़ कम करने के लिए लोग यहाँ लोग डाल दिया। अब हमारी कॉलोनी में पानी पकड़ लिया, यहाँ ऊंचा हो गया, यहाँ नीचा हो गया, पानी आ गया हमारी कॉलोनी में। अब हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम जाएं कहाँ। और अभी भी ये जो कूड़ा है, ये हमारे यहाँ के एमएलए आए, वो कह रहे इसी से भर्त कर दो इसका। अब बताओ और खतरा हो ना, उनके बंगले के पास पानी नहीं भरता होगा शायद इतनी बारिश में, पर यहाँ पे 5 मिनट की बारिश आ जाए तो पूरे क्षेत्र बारिश यहाँ पे ना एलजी आ रहे, ना काउंसलर आ रहे, ना एमएलए आ रहे, ना मेयर आ रहे, डूब जाएगा। यहाँ पे ना सांसद आ रहे, ना मुख्यमंत्री आ रहे, ना प्रधानमंत्री आ रहे। क्यों इग्नोर किया जा रहा है? वोट के समय तो सब आए होंगे। वोट के समय तो यहाँ पे तो एनएनटी जी के पैर पकड़े, भीख मांगने के लिए आते हैं। पता नहीं हमें क्या। वोट के समय आप भीख दो, भीख दो, अब कोई नहीं आ रहा, अब कोई नहीं आ रहा। अब हम लोग परेशान है यहाँ पर। इस टाइम इतनी बोलने में भी दिक्कत हो रही है, इतना स्मेल, प्रदूषण देखो कितना उठ रहा है, और यहाँ पर अंदर पानी, और इस पे हम डाल रहे कूड़ा। बताओ क्या हम इंसान है जानवर है? मार्च में अब गर्मियों का सीजन शुरू हो जाएगा, तो उसमें तापमान बढ़ेगा धरती का, और जब यहाँ से जब मीथेन गैस निकलेगी तो वो कहाँ जाएगी? वो हमारे शरीर में जाएगी। हम लोगों का क्या हाल होगा? यहाँ पर संजय गांधी अस्पताल यहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, हम कैसे लेके जाएंगे? यहाँ एम्बुलेंस नहीं आ सकती, बस नहीं आ सकती, यहाँ ऑटो नहीं आ सकता, रैपिडो बुक करके नहीं आ सकते, कुछ नहीं आ सकता, कैसे लेके जाएंगे? अगर रात में किसी व्यक्ति को परेशानी हो जाए, ठीक है, तो वो कैसे लेके भागेगा? देखिए अभी जोरों शोरों से यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन हल नहीं निकल रहा। जोरों शोरों पे काम नहीं है, कूड़ा डालने का काम है। जो भलसवा डेरे का जो कूड़ा है वो, ठीक है, यहाँ से जाने को मजबूर हैं, रास्ता कोई और है नहीं, यहीं से जो है देखिए इन लोगों को अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। आप साफ तौर पे देखें कितना रिस्की है यहाँ से जाना, किसी को नहीं पता आगे गड्ढा हो या क्या हो, बावजूद उसके इन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ता है। प्रशासन देखिए बड़ा सवाल है, क्या कर रहे हैं अनिल झा वत्स, क्या कर रहे हैं यहाँ के निगम पार्षद दीपक गुप्ता, यहाँ का विधायक अनिल झा वत्स, दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता। देखिए आज यहाँ पे दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष के देवेंद्र यादव आए थे, लेकिन झूठे वादे, झूठी उम्मीदें, खाना पूर्ति करके वो भी यहाँ से चले गए, ऐसा यहाँ के लोगों का कहना है, क्योंकि यहाँ पे हल कुछ नहीं होगा। इसी तरीके से इन लोगों को इसी गंदे पानी में रहना पड़ेगा, ये स्कूल के बच्चों को इसी तरीके से इन गलियों से गुजरना पड़ेगा। आप देखें इतना गंदा पानी है, अगर ज़मीनी स्तर पर उतरे ये नेता, तो मैं चाहूँगी कि सीएम रेखा गुप्ता एक बार यहाँ पर विजिट करें और इस गली में आकर, इस गंदगी में आकर देखें कि ये वही लोग जिन लोगों ने इनको सत्ता में लाया, ये लोग आज गंदगी में रहने को मजबूर हैं, कि ये लोग किस तरीके से नरकीय जीवन
जीवन जीने को यहाँ पर मजबूर हैं। आप देखें हर घर के अंदर कितना ज़्यादा पानी है, कितनी ज़्यादा गंदगी है। आप देखें इनका सामान तक जो है वो यहाँ पे डूब चुका है। इतनी गंदगी में ये लोग यहाँ पे रहते थे, जो कि अब मजबूर हो चुके हैं अपने घरों को छोड़कर जो आने के लिए। आप अंदर देखें तो ये कमरा है जहाँ पर एक समय में एक हंसता खेलता परिवार रहा करता था, लेकिन अब आप देखें कोई इस घर में आपको नज़र नहीं आएगा। पूरा घर जो है किस तरीके से खंडर पड़ा हुआ है, क्योंकि इस घर में रहने वाले लोग अब यहाँ पर नहीं हैं। सरकार से अपील कर 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 ये लोग थक गए, लेकिन कोई इनकी मदद के लिए यहाँ पर नहीं आया। पानी आप देखें तो कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी है, कीड़े मकोड़े सब कुछ है यहाँ पर, लेकिन इनकी मदद के लिए यहाँ कोई भी नहीं आया। और ये लोग इतने मजबूर हैं जो कि दिल्ली से पलायन कर अपने गाँव चले गए हैं। तस्वीरों में देखेंगे तो बता रहे हैं जो ये घर के ओनर थे वो यहाँ से खाली कर कर जा चुके हैं, क्योंकि ये घर पूरा ही डूब चुका है। अब आप देखें आसपास के घर है, ये आंटी जो है इस घर में रहती हैं, जिनके घर के आप हालात देखें। ये अंकल देखिए काफ़ी ज़्यादा बीमार हैं। अब कैसे ये ऊपर रह रहे हैं, आखिर कैसे नीचे मतलब ऐसा है जो ज्यादा बीमार होंगे या बताओ देखो रास्ता ना है, कुछ भी नहीं है, कहाँ लेके जाएं। और इसमें देखो बहुत ज्यादा हालत खराब है इनकी। ये आपका घर डूब चुका है इतना? डूब चुका है, ये सारा ही डूब गया है, सारा ही मकान डूब गया है जी। अंदर जाकर देखो पूरे अंदर से बाहर तक पानी भर रहा है। रसोई में हम कैसे खड़े हैं, रसोई में तब पानी भर रहा है। देखिए लोग किस तरीके से गंदगी में रह रहे हैं, आप देख सकते हैं। ठीक नहीं है, ऊपर रह रहे, ऊपर ही पड़े हैं, ऊपर ही रहते हैं, वहीं पे सोते रात को, उसमें ऐसे ही सोते। बताओ देखिए घर में बीमार लोग हैं। आप यहाँ देखें, अगर मैं कैमरा देखिए मैं कैमरा पर्सन से बोलूँगी थोड़ा यहाँ पे अगर वो दिखाएंगे कितना जो है ये गेट है, कितना इस घर में आने के लिए झुककर आना पड़ता होगा, क्योंकि इतना ये मकान जो है वो नीचा हो चुका है कि आप देखें कितना पानी है इस मकान में। गमबूट आपको यहाँ पे हर किसी के घर में मिलेंगे और इतनी गंदगी में ये लोग जो है यहाँ पर रहने को मजबूर है। सांप भी घुस रहे हैं यहाँ में। बताओ बच्चन को छोटे बताओ कैसे रखे हैं इनमें, छोटे छोटे बच्चे होंगे हमारे, तो कैसे कैसे रख रहे हैं हम। बताओ सरकार को क्या नसीहत देंगी? सरकार को तो कुछ तो मिलना चाहिए। ये ना कि सरकार कुछ भी नहीं कर रही है, आकर देख भी नहीं रही है आकर सरकार। ठीक है, देखिए सरकार आकर देख भी नहीं रही है, यही ये लोग कह रहे हैं। ये पीछे मलबा पड़ रहा था, उसका पानी यहाँ आया सारा। तो आप लोगों ने बोला नहीं जब थोड़ा सा पानी आया कि भाई हमारे घरों में पानी आ रहा है? मैडम बोला, हमने बहुत कुछ बोला, वो अपनी मर्जी करते हैं। वो कौन था ये डलवा कौन था? ये अनिल जाट डलवा रहा है। अनिल जाट डलवा दीदी डलवा रहे हैं। हाँ। मतलब आप इतने परिवार हो यहाँ पे, इतने सारे घर हो, किसी ने भी नहीं बोला कि भाई इस चीज का विरोध किया? डीडीए ने जो मिट्टी डाली है ना, ये दलदल बन जाएगी किसी दिन। ये जनता की आवाज से ऊपर तो मुझे नहीं लगता कुछ। हम तो ये जो मशीन वाले हैं उनको पता करने वाले, उनको मैंने बहुत बार बोला था इसको बंद कर दो, अभी बंद कर दो, मत डालो। फिर निकले नहीं, उन्हें अपनी मर्जी से कूड़ा डाला है। ये हमने इधर से डरा रहे थे, उधर से नहीं, अपनी मर्जी। एक तो कमरा दिया किराए पे, हम मैं और तेरी आंटी ऊपर रहते हैं दोनों। हाँ, ये देखो कैसे मैंने बना रखा है। देखिए अपना मकान होने के बावजूद इतना पैसा लगाकर राजधानी दिल्ली में अगर कोई अपना मकान बनाएगा, उसके कितने पैसे लगेंगे उस मकान को बनाने में। उसके बाद अगर उसको ये सब झेलना पड़े कि अपना मकान होने के बावजूद ये इंसान किराए के मकान में रह रहे हैं। आप इनकी उम्र देखिए, क्या उम्र है इनकी। और जो ये कूड़े का पहाड़ ख़त्म करने के लिए डीडीए यहाँ पर कूड़ा डाल रही है, शायद डीडीए को इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं कि आने वाले समय में ये कूड़ा यहाँ के लोगों के लिए कितना ज़्यादा जानलेवा बनेगा। ये कूड़ा इतना ज़्यादा, देखिए इसमें से इतनी जहरीली एक गैस है, एक चैम्बर सा यहाँ पर बना हुआ है कि बोलने में भी यहाँ पर इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है। जब मैडम कोई गाड़ी आती है ना तो इतनी डस्ट उड़ती है ना कि यहाँ पे नाक में दम होता है, जैसे लगता है अस्थमा की बीमारी हो गई है। ऐसी डस्ट आती है और बच्चे बीमार हो रहे हैं, सबके पेट में दर्द हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, ठीक है, और खांसी जुकाम लग रहा है सबको यहाँ पे। पानी भी गंदा है यहाँ का। क्या लग रहा है प्रशासन मौन क्यों? प्रशासन इसलिए मौन है कि इतना बड़ा बुराव है, इतनी जल्दी तो कहते होएगा नहीं, समय लगेगा, समय लगेगा। तो ये समय करते करते घर टूट जाएंगे हमारे। देख रहे हो घर गल रहे हैं सारे घर,
गली गए सब हर साल उनको पत्थर डरवाओ टाइलें लगवाओ। देखिए ये कूड़ा यहाँ पर जो है डाल रहे थे, जो कूड़े वाला पहाड़ है राजधानी दिल्ली की आन बान और शान, जो सरकारों की देखिए नाकामी का वो कूड़े वाला पहाड़ वहाँ पर बना हुआ है, उसको कम करने के लिए अब ये लोग देखिए इन लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कूड़े वाला पहाड़ कम करने के लिए यहाँ पर वो कूड़ा लाकर डाला जा रहा है और धीरे धीरे एक समय था जब किराड़ी का एक छोटा सा हिस्सा पानी में डूबा हुआ था, लेकिन अब जो है शर्मा कॉलोनी पूरी पानी में डूब चुकी है। ये मकान ऐसा ही है हमारा गिरा हुआ, अगर हम डूब के मर जाएंगे हमारे को कोई सुविधा भी नहीं, पैसे की छत गिरी हुई है, कोई सुविधा नहीं हमारे को। अभी पेंशनों भी नहीं, गरीब बेचारे क्या करने, बच्चे इतना नहीं खाना देंगे, बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? बुजुर्गों को पेंशन तो लगवानी चाहिए। नीचा तो कोठी डाल के बैठ गया, हम लोग कहाँ जाएंगे? वोट नेता कैसे है, मतलब आके देखते कोई नेता नहीं यहाँ पे, कोई बस ये चिमचागिरी करते हैं यहाँ पे, सारे ऐसे हैं, कोई का ढंग का नहीं है। जिस वोट मांगने आएंगे फिर खा के जाएंगे। हाँ, जब वो तब हाथ जोड़ते हैं, हाथ जोड़ते पैरी पड़ते हैं। अब कहाँ गए? अब कोई नहीं आ रहा है। देखो लोग कितने भूखे भूखे रह रहे हैं, बच्चे कमा रहे, बच्चों का अपना घर नहीं चलता, वो बुजुर्गों को कहाँ देंगे? ना कोई दवाई की सुविधा, ना किसी चीज की सुविधा, किसी चीज का बच्चे अब कहाँ जाएंगे? स्कूल कितने कितने दिन कहाँ निकल के बच्चों की पढ़ाई वगैरह सब पे अफेक्ट। 11th क्लास में है मेरी बेटी, स्कूल नहीं जा पा रही है पानी की वजह से, और टीचर्स ने वहाँ पे से प्रेशर डाला हुआ है कि भाई हमें नहीं पता आप स्कूल आओ। बच्चे कैसे जाएंगे? पढ़ाई देखिए, बच्चे हों बूढ़े हों, चाहे कोई खड़ी रहती है, बस वहाँ खड़ी रहती है। हम बताओ, हम प्रेग्नेंट है, हम बताओ उधर से गोदी में बच्चे लेकर कैसे आएंगे? कहीं गिर जाएंगे, हम कुछ करेंगे, हम कैसे जाएंगे बताओ? बस वहाँ खड़ी होती है आके। आज किसी लेडी का मिसकैरेज भी हो गया यहाँ पे बाइक गिरने से। जब यहाँ पे ये हालात है, ना कोई एम्बुलेंस आती है, ना कोई कहाँ हुआ है? पीछे गली में हुआ है। देखिए मैं किस तरीके से, हमारे कैमरामैन आप देखेंगे, आपको अंदर जाके दिखा रहे हैं। अंदर जाने की बिल्कुल स्थिति नहीं है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ये घर डूबा हुआ है, पर आप देखें कि ये घर किस तरीके से पूरा डूब चुका है। सब कुछ पानी डूब गया, लाइट काट रखी है ताकि करंट यहाँ पर ना आए। अंदर जाने की स्थिति बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ उससे डबल नीचे देखिए अगर जाएंगे तो इतना आप डूब जाएंगे, बहुत आराम से कहा जा सकता है। नरक में रहती हैं, नरक में रह रहे हैं। एक परत से यहाँ रहने का मन भी नहीं कर रहा है, पर हमारे तो हालात ही ऐसे हैं, मजबूर होके रह रहे हैं। ना तो इतनी मतलब हमारे पे कमाई है, ना मतलब किराए पे रहने की हमारी गुंजाइश है। हम किस वजह से, ये सरकार गवर्नमेंट कोई सुनाई नहीं ले रही, हम इतने परेशान हो रहे, कोई सुविधा नहीं दे रही। क्या कोई रोजगार खोले, कोई कुछ दे, कोई मतलब सुविधा दे, ये तो बात होती है। नहीं आया गवर्नमेंट, एक मन ऐसा करता है गवर्नमेंट को बिल्कुल वहाँ से हटा दे। ये रोजगार क्या देंगे? ये अच्छा जीवन नहीं दे पा रहे, सफाई नहीं दे पा रहे। क्या देंगे? जे जीवन भी ना दे रहे हैं ढंग से, बिल्कुल पता दुनिया का पानी भर रहे हैं, जे पता मतलब जैसे तैसे रह रहे, ना घर में की कोई सुविधा है वो भी मर रहे पानी की वजह से। इतना नरक बना दिया, मतलब ये खाली प्लॉट है, ये तो भरे जा रहे, खेत वगैरह ये तो भरे जा रहे हैं। इसको किस लिए घरों को मतलब भर दो और मतलब उन्हों को मतलब कर दो। घर वाले तो मतलब खाली करके चले जाए और खेतों में पानी भर रहे, जो भरता रहे, मतलब मासूम करेगा, खेतों में रहने जाए, बच्चों को लेकर सर्दी में मर रहे, हम मर रहे, खांसी जुकाम बुखार सब कुछ हो रहा है। नर्क से भी ज़्यादा बदतर हालात जो है वो इस विधानसभा में हो रखे हैं। आप देखिए इतना गंदा पानी है, ये सीवर का गंदा पानी यहाँ पर लोगों के घरों में जो आ रहा है, और जिस तरीके से ये लोग यहाँ पे लगातार कूड़ा डालने का काम कर रहे हैं। देखिए कूड़े वाले पहाड़ को ख़त्म करने के चक्कर में जो है ये शर्मा कॉलोनी को ही ख़त्म करते जा रहे हैं। कूड़ा वहाँ से लाकर यहाँ डालते हैं और लोगों के घरों के अंदर पानी जो आता है। यहाँ 2 से 3 घरों में देखिए शादी है, शादी वाले घर के बाहर नज़ारा आप देखें कि जिस गली से बारात जाएगी या बारात आएगी उस गली में क्या हालात हो रखे हैं। हमारी जाएगी और उस लड़की की आएगी, तो ये क्या लग रहा है ऐसे माहौल में? कैसे करेंगे? कहाँ जाए हम करने के लिए? कैसे इसको कहाँ बुलाए हम? इतना ज़्यादा पानी जो है जो कि लोगों के घरों में आ रहा है, ये लोग देखें आप इनका ही समझेंगे। अगर इन्हें अपने घर से कहीं जाना हो तो आखिर ये कैसे जाएंगे? देखिए पत्थर लगा कर इन लोगों ने रास्ता बना रखा है और इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि इन लोगों को इसको टाप कर जाना पड़ता है। क्या कह रहे हैं? तो आंगनवाड़ी है। ये आंगनवाड़ी है। बच्चे आप आते हैं?
बच्चे आते हैं गोदी में लेने पड़ते हैं। उधर पीछे वाली आंगनवाड़ी में तो आ ही नहीं पा रहे हैं, इधर तो फिर भी थोड़ा कम था अभी 2-3 दिन पहले, आज तो बहुत ज़्यादा है। पानी भरता ही जा रहा है, लगातार भरता ही जा रहा है। गवर्नमेंट भी काम करे तो सलीके से करना होता है, ये थोड़ी ना कि बीच में कहीं भी आप मलबा घेर दो। पहले कॉलोनी की तरफ तो देखना चाहिए था कि कहाँ जाए, पहले पब्लिक को देखना चाहिए था, कुछ भी नहीं देखा इन लोगों ने। कुछ देखा ही नहीं। अरे बच्चे भी नहीं आ पा रहे होंगे, काफ़ी दिक्कत होती है। बच्चे भी कम ही आते हैं, 5-7 बच्चे आते हैं, खाना घरों से फ़ोन कर करके बुला के बांटा जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। ठीक है, सरकार कुछ नहीं कर रही है, कोई भी नहीं कर रही है। हम तो 8 महीने से देख रहे हैं, बाकी पहले तो ठीक थी ये कॉलोनी, जब से ये कूड़ा डाला है जब से ये हाल है। 8 महीने हो गए। हाँ ठीक है, देखिए 8 महीने हो चुके हैं, यहाँ के हालात जो है वो इस तरीके से बदतर हो रखे हैं। आप देखिए कि कितना ज़्यादा यहाँ पर पानी है कि पैर भी जो है वो डूबते जा रहे हैं। कॉलोनी में जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे देखिए हालात जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब आपको नज़र आएंगे। पूरा गंदा सीवरों का पानी देखिए लोगों के घरों में जा रहा है। ये बच्चे आप देखें, शर्म आनी चाहिए ऐसी सरकार को, यहाँ की प्रशासन व्यवस्था को, जो बच्चों को, युवाओं को ये सीख दे रहे हैं कि ये हमारा देश है, जहाँ पर उन्होंने बिल्कुल सही बात बोली कि विदेशों में डंका बजाने से क्या होगा जब अपने देश का ही हाल ये हो रखा है। देखिए कैसे बच्चे निकल रहे हैं, कितनी मुश्किल होती होगी इन लोगों को रोज़ स्कूल आने जाने में, यहाँ से निकलने में। ये रास्ता इन्होंने बना रखा है। देखिए इन घरों में शादियाँ हैं लेकिन पानी देखें कि कितना ज़्यादा है। ये गमबूट पहनकर जो है ये लोग यहाँ से निकलते हैं और यहाँ पर रहने को मजबूर हैं। आप ये घर देखें, अगर इन लोगों को कहीं जाना होगा तो बिना गमबूट पहने ये लोग यहाँ से नहीं निकल पाएंगे। और यहाँ हालात देखें इतने गंदे, ये स्कूल के बच्चे किस तरीके से यहाँ से आ रहे हैं, क्या सोचते होंगे कि कैसी प्रशासन व्यवस्था है हम लोगों की कि इन लोगों को इस तरीके से जाना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, आपके यहाँ क्या हालात हो रखे हैं, क्या लग रहा है नरक में रह रहे हैं? हाँ जी मैम, बहुत नरक में रह रहे हैं हम लोग यहाँ पे। शादी है आपके घर? हाँ जी। कोई सुनवाई नहीं है? कोई सुनवाई नहीं है यहाँ पे, कोई प्रशासन नहीं आ रहा। हादसे होते हैं यहाँ पे, बता रहे बहुत हादसे होते हैं, कोई गिरता रहता है? हाँ मैम, वो तो एनी टाइम ही गिरते रहते हैं यहाँ पे लोग। मतलब वो रोजाना का हो गया। क्या उम्मीद कर रही है प्रशासन से, कुछ होगा यहाँ पे या नहीं होगा? पता नहीं मैम, कह तो रहे 2-4 दिन से कुछ ना कुछ होगा, पानी खाली करा जाएगा पर कुछ होता नहीं। कुछ होता नहीं है। ठीक है, मतलब वही बात है, पब्लिक को पागल बनाया जा रहा है यहाँ पे। पब्लिक पागल बनाया जा रहा है। देखिए बिल्कुल ठीक, इन्होंने बोला कि पब्लिक को भी शादी है, इनकी भी कोई सुनवाई नहीं है। ये देखिए स्कूल के बच्चे आ रहे हैं, स्कूल से कैसे ये लोग आ रहे हैं, कैसे निकल रहे हैं, ये लोग कैसे अपने घरों से निकलते होंगे, काफ़ी बड़ा सवाल है। लेकिन समझ में सिर्फ इतना नहीं आ रहा कि आखिर प्रशासन सो कैसे रहा है। अगर मुद्दा हिंदू मुस्लिम का हो, किसी धर्म का हो, तो अभी जो है बड़े बड़े नेताओं के जो है इंटरव्यूज़ आने लग जाते हैं। लेकिन अभी तक सभी नेता चुप्पी साधे हुए हैं, किसी ने भी इस पूरे मामले पर कुछ भी नहीं कहा। ये बच्चे कैसे आ रहे हैं, कोई कीड़ा हो, कीड़े मकोड़े इस पानी में, किसी के कुछ लग जाए, देखिए इसकी जिम्मेवारी आखिर कौन लेगा। आंटी क्या हालात बने, नरक में रह रहे हैं आप? बहुत दिक्कत आने जाने में आदमी गिर जाता। आते जाते कैसे होंगे आप? ऐसे पानी में, ठंडा में गोड़ कठुआ जाता, पानी में, बर्फ में, बहुत दुखी। देखिए ये गमबूट पहने हुए हैं हम लोगों ने और ये भी इतने ज़्यादा ठंडे हो गए हैं क्योंकि पानी इतना ज़्यादा ठंडा है और दिल्ली में जिस तरीके की ठंड पड़ रही है, ये लोग मजबूर हैं इसी पानी में से निकल के जाने को, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि घर में कैद होके रहेंगे। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, कितनी बीमारियाँ यहाँ पर फैल रही होंगी, इस चीज़ का शायद अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। बच्चे निकल नहीं पाते ठंडा में, डिप्टी लोग पानी में सुबह। वो देखिए वहाँ ये गाड़ियाँ कैसे आ रही है, खुदा ना खास्ता ये यहाँ पे कुछ हादसा हो जाए, गाड़ी स्लिप हो जाए, कोई पत्थर आ जाए तो क्या कुछ होगा। लेकिन मजबूरी है, देखिए गाड़ी पलट जाता, कितने मोटरसाइकिल पलट जाता, बच्चे भी गिर जाते हैं, लोग इसको जाते हैं लोग। देखिए बिल्कुल शर्म आ रही है इस कॉलोनी में आकर भी, कि शर्म आनी चाहिए यहाँ के राजनेताओं को। आप हालात देखें, ये वही लोग हैं जिनकी एक वोट से ये लोग यहाँ के राजनेता बने हैं। आज इन लोगों को ये अंजाम मिला है कि आप देखिए कैसे पूरे पानी में डूब चुके हैं। सर क्या कहेंगे, कैसे आ रहे झीलों के शहर में से तैरते हुए? क्या हालात है? बुरी हालत है बेटा, आप तो देख ही रहे हो, सब कुछ बता रहे हैं आप। हाँ, कभी नहीं देखा था कि इस तरह की हालत कर देंगे ये लोग। समझे, बहुत बुरी हालत कर दी इन लोगों ने। जिम्मेदार तो बेटा जी यहाँ का, हमें तो आप ही का जान पड़ रहा, जो विधायक यहाँ बैठा है, पार्षद भी यहाँ का है। अरे सरकार तो अभी 10-11 महीना हुए आए हुए और उसी ने पहले शुरू कराया था यहाँ ये भरना। इंतजाम पहले किया नहीं कि हाँ कहाँ जाएगा पानी, सब कॉलोनी में भर दिया गया पानी। हाँ समझे, सरकार तो अभी 11 साल भर हुई है, साल भर भी नहीं हुई हमारे ख्याल से।
निकलेगा कोई? बेटा मेरा हमें क्या पता, हम तो आपसे कह ही सकते हैं, आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, अब क्या कह सकते हैं किससे। गर्मियों में तो सांप निकल रहे थे बहुत बुरी तरह से, सांपों ने यहाँ काट लिया कई बच्चों को, सांपों ने काट लिया। मतलब एक तरीके से देखिए मौत के मुंह में ये लोग रह रहे हैं, कभी भी यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। जिन मकानों में ये रह रहे हैं उन मकानों की नींव कितनी कमज़ोर हो गई होगी ये आप अंदाज़ा लगाएं। यहाँ पर ना ही तो कोई राजनेता सुनता है, ना ही यहाँ कोई पार्टी आती है, लेकिन वोट मांगने सब यहाँ पर आ जाते हैं। देखिए ये खबर दिखाने का माध्यम था कि सरकार की आंखें खुले, सरकार को दिखे कि आखिर ये लोग यहाँ पर किस तरीके से गंदगी में रहने को मजबूर है। अब देखिए आपने जो है ये पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें और ऐसी तमाम खबरें जानने के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। अभी के सिर्फ इतना ही। दिल्ली से कैमरामैन नरेश कुमार के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।